छुटपुट घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ मतदान। 26,444 मतदाताओं ने चुनी शहर की सरकार। जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित व पुलिस अधीक्षक जयसी शर्मा भी पहुंचे केकड़ी। मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान को लेकर दिए दिशा निर्देश। मतदान प्रक्रिया समाप्ति के साथ ही शहर से विलुप्त हुए वार्ड के प्रत्याशी। भाजपा कांग्रेस ने की अपने अपने प्रत्याशियों की बाड़ाबंदी तो निर्दलीय अपने स्तर पर हुए भूमिगत। मतदान प्रक्रिया समाप्ति के साथ ही अब 31 जनवरी को खुलेगा ईवीएम में बंद प्रत्याशियों का भविष्य। इस बार राजकीय महाविद्यालय में 31 जनवरी को सुबह 9 बजे होगी मतगणना। हाई वोल्टेज वार्ड नंबर 24 में दिन भर रहा तनाव का माहौल। भाजपा प्रत्याशी को मतदान केंद्र में नहीं घुसने दिए जाने से भाजपा नेताओं ने किया जमकर विरोध। और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। नगरपालिका चुनाव को लेकर गत 15 दिनों से भी अधिक समय से चल रहा उठा पटक का सिलसिला आज थम गया। शाम होते होते शहर की गलियां वीरान हो गई और चुनाव कार्यालय खाली। आज शहर के मतदाताओं ने अपना फैसला ईवीएम में बंद कर दिया, जिसे अब 31 तारीख को खोला जाएगा। शहर की सरकार चुनने के लिए शहरवासियों में सुबह से ही गजब का उत्साह देखा गया। सुबह सुबह शहर के विभिन्न जगहों पर स्थापित किए गए 53 बूथों पर मतदाताओं की कतारें लगना शुरू हो गई। इस बार मतदान को लेकर युवाओं और महिलाओं में गजब का उत्साह देखा गया। प्रत्याशियों से लेकर कार्यकर्ता सुबह से ही मैदान में डटे नजर आए। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, मतदाता घरों से बाहर निकलते नजर आए और देखते ही देखते 1% से शुरू हुआ सिलसिला शाम 5 बजते बजते 80% के पार जा पहुंचा। शहर में पहली बार लोगों में इतना उत्साह देखा गया कि मतदान प्रतिशत ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। 80% का आंकड़ा इस बार छू लिया। हालांकि ये एवरेज आंकड़ा है, मगर मतदान प्रतिशत के इस आंकड़े को कम भी आंका नहीं जा सकता। उल्लेखनीय है कि शहर में 32,884 मतदाता है, जिनमें से 26,444 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग करते हुए शहर की सरकार चुनी। इसके साथ ही शहर में मतदान प्रतिशत 80.41% हुआ। सबसे अधिक मतदान वार्ड नंबर 13 में हुआ, जहां पर 93.41% मतदान हुआ। वहीं सबसे कम मतदान प्रतिशत वार्ड नंबर 38 में हुआ, जहां पर महज 71.04% मतदान हुआ। इधर मतदान को लेकर सुबह से ही पुलिस प्रशासन भी दिन भर अलर्ट नजर आया। जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित व पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा भी मौके पर पहुंचकर मतदान केंद्रों का जायजा लिया। इस मौके पर जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित व पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा ने चुनाव कर्मियों को कोरोना गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित व पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा यहां वार्ड नंबर 24 में दिगंबर जैन विद्यालय में स्थापित मतदान केंद्र का जायजा लेने पहुंचे तथा यहां से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्थापित मतदान केंद्रों का भी निरीक्षण करते हुए पुलिस प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इधर मतदान प्रक्रिया को लेकर सुबह से ही लगे प्रत्याशी व कार्यकर्ता शाम होते होते उनकी भी हिम्मत जवाब देने लगी, मगर प्रत्याशी थके नहीं और कार्यकर्ता आखिरी दम तक मतदाताओं से विनती करते नजर आए। इधर चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट नजर आया। शहर के विभिन्न जगहों पर स्थापित किए गए मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस जाब्ता नजर आया। खुद उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित, तहसीलदार राहुल पारिक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम शर्मा, पुलिस उपाधीक्षक खीव सिंह, अजमेर से आए आला अधिकारियों ने चुनाव पर पूरी नजर बनाए रखी तथा शहर में कुछ छुटपुट घटनाओं को छोड़ दो तो सभी जगह पर प्रशासनिक अधिकारी शांतिपूर्ण चुनाव करवाने में कामयाब नजर आए। इधर मतदान समाप्ति के तुरंत बाद प्रत्याशियों के एजेंटों की मौजूदगी में ईवीएम मशीनों को सील पैक करके राजकीय महाविद्यालय में कड़ी सुरक्षा में रखवा दिया गया है। सभी जगह जहाँ जहाँ पर हमने दौरा किया वहाँ पर कोविड गाइडलाइंस की पालना हो रही है और मुख्य उद्देश्य ये है कि शांतिपूर्ण चुनाव हो और कोविड गाइडलाइन की पालना करते हैं। ये वोटर मोबाइल चुनाव है, चुनाव शांतिपूर्ण निष्पक्ष संपन्न हो, उसके लिए कलेक्टर साहब और हम मिलकर दौरा कर रहे हैं। जी सर। बूथ का जायजा ले रहे हैं, पुलिस व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं, अंदर मतदान किस तरह से चल रहा है उसका जायजा ले रहे हैं। और तो पूरे जिले में अब तक हमारे विजिट के दौरान सब जगह पीसफुली चुनाव चल रहा है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर।
और अब बात करते हैं हम आगामी दिनों में होने वाली राजनीति की। दरअसल आज मतदान खत्म हो गया। आज हुए मतदान का परिणाम 31 तारीख को आना है। इस बार मतगणना राजकीय महाविद्यालय केकड़ी में की जाएगी। इसको लेकर प्रशासन अभी से तैयारियां करना शुरू कर दी है। मगर इस बीच जैसे ही मतदान प्रक्रिया समाप्त हुई, शहर के सभी वार्डों के प्रत्याशी अंडरग्राउंड हो गए। अब अंडरग्राउंड मतलब जो राजनीति से जुड़ा प्रत्याशी है उसे पार्टियों ने अपने बाड़े में बंद कर लिया है। जो निर्दलीय प्रत्याशी है वो या तो स्वयं भूमिगत हो गया है या फिर किसी पार्टी की गाड़ी में लूम कर केकड़ी से निकल चुका है। दोनों ही प्रमुख पार्टियां भाजपा व कांग्रेस मतदान प्रक्रिया की समाप्ति के बाद से ही अपनी अपनी जीत के लिए गणित लगाना शुरू कर दिया है। दोनों ही प्रमुख पार्टियों को उम्मीद है कि इस बार उन्हें नगरपालिका में बहुमत मिलेगा तथा आगामी दिनों में होने वाली 19-20 की स्थिति से निपटने के लिए भी दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने तैयारी भी पूरी कर रखी है। एक तरफ कांग्रेस से प्रत्याशियों के सार संभाल की जिम्मेदारी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह शक्तावत ने संभाल रखी है, तो दूसरी तरफ चुनाव संयोजक अनिल मित्तल ने भाजपा की बागडोर संभाल रखी है। हालांकि कांग्रेस की में टूट की संभावना कम है, भाजपा में एक बार टूट की संभावना अधिक है। इसलिए पार्टी पदाधिकारी पहले से ही अलर्ट है ताकि मतगणना के बाद विजय हुए प्रत्याशी किसी भी लोभ लालच में न आकर भाजपा पार्टी के पक्ष में पालिका अध्यक्ष के लिए मत करे। शहर में साढ़े 5 बजे से जैसे ही मतदान प्रक्रिया समाप्त हुई वैसे ही शहर के सभी प्रत्याशी उड़नछू हो गए। सब अपने अपने बाड़े में बंद हो चुके हैं। खैर बाड़ाबंदी को लेकर तरह तरह के कयास भी लगाने शुरू कर दिए गए हैं। पालिका अध्यक्ष की होड़ में लगे दोनों ही प्रमुख पार्टियों के ओबीसी वर्ग के प्रत्याशी अभी से जद्दोजहद करने लगे हैं। अन्य प्रत्याशियों को वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने पक्ष में करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। खैर ये अभी दूर की बात है। अभी तो चुनाव परिणाम का सभी प्रत्याशियों से लेकर सभी मतदाताओं को भी इंतजार है। इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। 31 तारीख को सुबह 9 बजे से ईवीएम में बंद प्रत्याशियों का भविष्य खुलना शुरू हो जाएगा, जो कुछ घंटों में सभी प्रत्याशियों का भविष्य सामने आ जाएगा। जिसके किसके भाग्य में राजयोग है और किसके भाग्य में नहीं, ये हमें 31 तारीख को मालूम हो जाएगा। खैर इंतजार कीजिए 31 तारीख का, क्योंकि आगामी दिनों में राजनीतिक रोचक मोड़ लेने वाली है। तोड़ फोड़ भी होगी और तोड़ मरोड़ भी। बोर्ड बनाने के लिए सारी जुगत दोनों ही पार्टियां करती नजर आएगी, अगर उन्हें स्पष्ट बहुमत नहीं मिल सका तो। नगरपालिका के 40 वार्डों में गुरुवार को शांतिपूर्ण मतदान हुआ। कुछ एक विवादों को छोड़ दे तो ऐसा ही एक विवाद उत्पन्न हुआ शहर के सबसे हाईलाइट वार्ड कहे जाने वाले वार्ड नंबर 24 से, जहां एक तरफ पूर्व पालिका अध्यक्ष एवं भाजपा चुनाव संयोजक अनिल मित्तल की पत्नी इंदिरा जैन उर्फ इंदु मित्तल मैदान में, दूसरी ओर भाजपा से अलग होकर कांग्रेस के टिकट पर मैदान में आई भंवरलाल बच की पत्नी मंजू देवी जैन है। दरअसल वार्ड नंबर 24 में सुबह से ही दोनों ही दल की प्रमुख पार्टियों के कार्यकर्ता के बीच तनातनी जारी थी, जो धीरे धीरे लगातार बढ़ती गई। इस बीच पूर्व पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल व कांग्रेस नेताओं के बीच थोड़ी देर के लिए कहासुनी भी हो गई। और विवाद तब बढ़ गया जब पूर्व पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल की पत्नी एवं वार्ड नंबर 24 से भाजपा की प्रत्याशी इंदिरा जैन ने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगा दिया कि फर्जी तरीके से मतदान केंद्र में वोटिंग की जा रही है, इसलिए उन्हें मतदान केंद्र में नहीं घुसने दिया जा रहा है और पुलिस प्रशासन उन्हें मतदान केंद्र से बाहर निकाल रहा है। इसको लेकर उन्होंने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगा दिया तथा वहीं पर धरना देना शुरू कर दिया। हालांकि इसके बाद पुलिसकर्मियों ने उनसे समझाइश की और इधर भाजपा प्रत्याशी इंदिरा जैन के आरोप के बाद भाजपा के दिग्गज नेता भी मतदान केंद्र के बाहर आ गए तथा पूर्व पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार देते हुए कांग्रेस पर सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगा दिया तथा इस बीच थोड़ी देर के लिए भाजपा नेताओं व पुलिसकर्मियों में गजब की कहासुनी हो गई, जिसके बाद अतिरिक्त पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात कर दिया गया और कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह शक्तावत सहित दिग्गज नेता भी इस घटना के बाद तुरंत मौके पर पहुंच गए, जिससे भाजपा नेताओं व कांग्रेस नेताओं के बीच आमने सामने की भिड़ंत होते होते ही बची। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। दिन भर वार्ड में राजनीति अपने चरम पर रही। खुद जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित व पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा भी मौके पर पहुंच गए तथा मतदान केंद्रों के बाहर खड़े होकर राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को निश्चित दूरी से बाहर खदेड़ा। तब जाकर मामला शांत हुआ, लेकिन दिन भर मतदान केंद्र के बाहर तनाव की स्थिति बनी रही, जो शाम होने के बाद जो ही मतदान प्रक्रिया समाप्त हुई तब जाकर शांत हुई। जी वोट डलाने चक्कर में मुझे 3 बार तो बाहर निकाल दिया। ऐसे बोले 200 मीटर की दूरी पे कोई नजर नहीं आ सकता है। तो बाहर यहाँ बैठी थी, यहाँ से भी भगा के बोले यहाँ से भी भाग जाओ। अभी मैं तीसरी बार बाहर आ गई। अच्छा। और ये बिल्कुल बस में ना कोई महिला पुरुष है यहाँ पे, वो महिला वो भी नहीं है।
उसमें महिला पुलिस भी नहीं है हमें हमारे साथ। ठीक है।